हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड कैसे हो आप सब लोग। सो अगर आप कंपनी सेक्रेटरी कोर्स परस्यू करने वाले हो या कर रहे हो बट कंफ्यूज्ड हो कि सीएस के साथ हम बीकॉम की डिग्री करें या सीएस के साथ हम एलएलबी की डिग्री करें, क्योंकि मैं बहुत मार्केट में देख रही हूँ कि काफी सारे लोग ऐसे वीडियोस बना रहे हैं कि सीएस के साथ आप एलएलबी कर लो, सीएस के साथ आप बीकॉम कर लो। इससे अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है आप लोग के माइंड में एंड आपको नहीं समझ आ रहा कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। तो सिंस मैंने सीएस भी कर रखा है, बीकॉम भी कर रखा है, एलएलबी भी कर रखा है, तो मैं इस पोजीशन पर हूँ कि मैं आपको अच्छे से बता सकूं कि आपको सीएस के साथ बीकॉम करना चाहिए कि सीएस के साथ एलएलबी करना चाहिए और आगे जाके इसमें करियर प्रोस्पेक्ट्स और सैलरी में भी क्या डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि 12th के बाद आप अपनी सीएस की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो 12th के बाद आपको सीएस करने में लगेंगे 3 साल, क्योंकि आप सीएस ईटी के रूट से जाओगे, सीएस ईटी, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड देन सीएस प्रोफेशनल। और 12th के बाद आपको एलएलबी करने में लगेंगे 5 साल, क्योंकि आप यूजी कोर्स के थ्रू एलएलबी में जा रहे हो। तो 3 साल आपका सीएस में जाएगा एंड देन एक्स्ट्रा 2 इयर्स एलएलबी। तो 5 साल में सीन 1 में आपका सीएस भी हो जाएगा और एलएलबी भी हो जाएगा, प्रोवाइडेड आप सब एक अटेम्प्ट में क्लियर करते हो। ठीक है। सीन 2 क्या है कि आप सीएस के साथ अपना बीकॉम स्टार्ट करो। बीकॉम में होते हैं 3 साल, तो 3 साल सीएस, 3 साल बीकॉम, प्लस अगर आप बीकॉम के बाद एलएलबी करोगे तो एलएलबी के कितने साल हो जाएंगे? 3 साल। तो एक्स्ट्रा 3 इयर्स, मतलब 6 इयर्स में आपका सीएस भी हो जाएगा, बीकॉम भी हो जाएगा और एलएलबी भी हो जाएगा। तो सीन 1 में 5 इयर्स में सीएस प्लस एलएलबी, सीन 2 में 6 इयर्स में सीएस प्लस एलएलबी प्लस बीकॉम। अब आप देखो कि आपको कौन सा सही कॉम्बिनेशन लगता है। मैंने सीन 2 वाला कॉम्बिनेशन किया था कि मैंने सीएस के साथ ही अपना बीकॉम स्टार्ट कर दिया था एंड देन आर्टिकलशिप, जो कि हमारे में इंटर्नशिप बोलते हैं सीएस में। हमारे टाइम पे इट वाज 1 ईयर 12 मंथ्स, बट अभी इट इज 21 मंथ्स का इंटर्नशिप के साथ आप अपने एलएलबी की जर्नी स्टार्ट करो। अगर आप मेरी मानो तो सीन 2 का ऑप्शन सही होता है, क्योंकि यार देखो, अगर आप सीएस के साथ एलएलबी करोगे ना तो सबसे पहले तो अटेंडेंस इशू बहुत आएंगे कॉलेज में, एंड सेकेंड पार्ट है कि एलएलबी भी टफ है, क्योंकि आप सीएस का नॉलेज अब तक आपके पास आया नहीं है, तो दोनों का पोर्शन बहुत क्लैश होगा और आपको दोनों में इक्वल मेहनत करनी पड़ जाएगी। बट अगर आप सीएस के बाद एलएलबी करते हो ना, तो सीएस का तो आपको पता है, आप सीएस बन चुके हो, तो एलएलबी आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। फिर आप बस एग्जाम के दिन भी पढ़ के जाओगे ना, आप एलएलबी क्लियर कर लोगे। तो अगर आपने ये माइंड बना लिया है कि अभी आप सीएस के साथ बीकॉम करना चाहते हो, तो यहाँ पे भी आपको 2 ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन बीकॉम करो कि ऑफलाइन बीकॉम करो। ऑफलाइन बीकॉम में मैं आपको बता सकती हूँ कि कॉलेज का अटेंडेंस इशू आ सकता है, आपका शायद एग्जाम थोड़ा बहुत क्लैश हो सकता है, क्योंकि मैं मेंटोरशिप सेशंस लेती हूँ, तब काफी सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमारा 1-1 महीने तक तो बीकॉम का एग्जाम ही स्ट्रेच हो रहा होता है। आज ही मैं एक मेंटोरशिप सेशन ले रही थी, उसमें दैट स्टूडेंट वाज सेइंग टू मी कि मेरा 24 अगस्त को बीकॉम का एग्जाम खत्म होगा, 1 महीना तक ऑलमोस्ट मेरा एग्जाम स्ट्रेच हुआ है, उसके बाद ही मैं सीएस पे भी और फोकस कर पाऊंगा। तो ऑफलाइन में ये कहीं ना कहीं दिक्कत आती है कि एग्जाम्स आपको फिजिकल जाके देना पड़ता है, अटेंडेंस का इश्यू होता है। तो अगर आपको ये सब चीजें भी अवॉइड करनी है तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप ऑनलाइन बीकॉम कर लो। अब आपके माइंड में डाउट आएगा, यार ठीक है, करे तो करे कहाँ से और क्या इसकी डिग्री की वैल्यू होगी भी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि कोविड के टाइम पर यूजीसी ने डिक्लेयर कर लिया है कि ऑनलाइन डिग्री इज इक्वल्स टू ऑफलाइन डिग्री। और अगर आपके पास एक बार सीएस की डिग्री आ जाती है तो बीकॉम आपने कहाँ से किया, कैसे किया, ये कोई नहीं पूछता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ऑनलाइन बीकॉम कहाँ से कर सकते हो। तो गाइज, एक अमेजिंग वेबसाइट है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसका नाम है कॉलेज विद्या। अगर आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज देखनी है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो आंख बंद करके आप इस यूनिवर्सिटी पे ट्रस्ट कर सकते हो। यार सबसे पहले तो कॉलेज विद्या वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आपको सारी यूनिवर्सिटीज का एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन बीकॉम ही नहीं, आपको अगर एमबीए करना है ऑनलाइन बेसिस पर, डिस्टेंस बेसिस पर, तो आप कॉलेज विद्या को कम्प्लीटली ट्रस्ट कर सकते हो। सबसे बेस्ट पार्ट, इन्होंने 10,000 रुपीज का सब्सिडी लॉन्च किया है फॉर स्टूडेंट्स जो इनके वेबसाइट से यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं। एक और बात मैं बताती हूँ, 7,000 रुपीज का करियर बूस्टर प्रोग्राम जो इनका है वो कम्प्लीटली आपको फ्री मिलेगा, अगर जो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल रही हूँ उसके थ्रू आप इस वेबसाइट पर जाते हो। चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो।
सबसे पहले तो आप कॉलेज विद्या वेबसाइट पर जाओगे, उसके बाद आप देखोगे आप यहाँ पे वेरियस यूजी और पीजी कोर्सेज है। अगर हमें ऑनलाइन बीकॉम करना है तो हम यूजी में ऑनलाइन बीकॉम की तरफ जाएंगे, आपको आपका लॉगिन करना होगा। एंड उसके बाद की जो एआई मॉडल है वो आपसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेगी, लाइक क्या आप स्टूडेंट हो या वर्किंग हो, या फिर आपका क्या फीस देने का कैपेसिटी है, क्या आपको ईएमआई फैसिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप कितने आवर्स पढ़ाई कर सकते हो। इसके बेसिस पर इसकी जो एआई मॉडल है वो आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट करेगी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगता है, कंपैरिजन। आप यहाँ पे कोई भी 3 यूनिवर्सिटीज कंपेयर कर सकते हो। देखो कितने सारे कंपैरिजन के फैक्टर्स हैं, ईएमआई फैसिलिटी, फीस, सैंपल सर्टिफिकेट एंड व्हाट नॉट। उसके बेसिस पर आप अपना जो भी यूनिवर्सिटी आपको पसंद आया उस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे देखो क्या लिखा है, प्रोसीड टू यूनिवर्सिटी। सीधा आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पेज पर लॉन्च हो जाओगे। इसका मतलब क्या कि कॉलेज विद्या आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करता, आप सीधा जो आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट किया है उसके वेबसाइट पे जाके आप फीस पे करोगे। तो यार ओवरऑल मुझे लगता है ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके ऑनलाइन एजुकेशन के लिए। तो बिल्कुल इस चीज पर मत भूलना कि जो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है उस पर क्लिक करना एंड अनलिमिटेड बेनिफिट्स का फायदा उठाना। सीन 1 और सीन 2 में मैंने आपको बता दिया था कि सीन 2 आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि गाइस चाहे आपके पास सीएस की डिग्री क्यों ना हो, बट काफी सारी कंपनीज आज भी ये डिमांड करती है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री तो होनी चाहिए, स्पेशली गवर्नमेंट कंपनीज, क्योंकि आपको गवर्नमेंट कंपनीज में ग्रेजुएशन डिग्री मैंडेटरी है। तो क्यों आप अपने आप को इनएलिजिबल बना रहे हो। बीकॉम में मतलब आपके ज्यादा एफर्ट्स तो लगने हैं नहीं, बट बीकॉम के थ्रू आपके हर एक कंपनी के गेट तो ओपन हो जाएंगे। तो इसलिए मैं हमेशा मेरे हर एक सब्सक्राइबर को ये एडवाइस करती हूँ कि यार बीकॉम तो करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सीएस के साथ आप बीकॉम करो, आर्टिकलशिप में आप अपना एलएलबी कर लेना। एंड अगर मैं करियर प्रोस्पेक्ट्स की बात करूं तो गाइस देखो, मैंने जब आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई करा था, मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई करा था, तब तक मैं एलएलबी बनी नहीं थी, एलएलबी परस्यू कर रही थी। तो मेरे सीवी में मैंने ये चीज मेंशन की थी कि मैं एलएलबी परस्यू कर रही हूँ। उसके बेसिस पर भी मुझे सिलेक्ट किया गया था। मतलब आप अगर सीएस बनने के बाद एलएलबी परस्यू कर रहे हो तो यार एलएलबी क्लियर होने ही वाले हो, ये कंपनी को भी पता है। तो ऐसा नहीं है कि आप एलएलबी बन जाओगे फिर ही आपको कंपनी में लिया जाएगा, नहीं। अगर आप अपने सीवी में ये भी दिखा देते हो कि आप एलएलबी का कोर्स परस्यू कर रहे हो तो भी आपको काफी ज्यादा डिमांड मिलती है। पे में भी आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है और प्रेफरेंस वाइज भी आपको काफी ज्यादा डिफरेंस देखने मिलता है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग लाइक दिस कि हम हमारा 1 साल क्यों बर्बाद करें और हम क्यों पहले ही सीएस के साथ एलएलबी ना करें, थिंक लाइक दिस कि 1 साल में आपका 3 डिग्रीज आपके पास हो जाएगा, सीएस प्लस बीकॉम प्लस एलएलबी। सो गाइज जाते जाते मैं बस आपको एक टिप देना चाहती हूँ कि कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करो, बस ऐसी कॉलेज सिलेक्ट करना जहाँ पे 0% अटेंडेंस हो। मैंने एलएलबी के टाइम पे भी सिद्धार्थ कॉलेज सिलेक्ट की थी जो कि मुंबई में है, जिसमें मेरे को अटेंडेंस की इशू बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो मेरा इंटर्नशिप, मेरा जॉब बहुत स्मूथली जा रहा था, ठीक है। तो इस बेसिस पे मत सोचना कि यार अच्छी कॉलेज चाहिए, यार आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी, आपको सीएस के डायरेक्शन में जाना है। तो बाकी डिग्रीज के लिए कोई भी कॉलेज हो क्या फर्क पड़ता है, आपके पास डिग्री है ना, आपके पास नॉलेज है ना, दैट्स इनफ। तो ये मेरा जाते जाते आप लोग के लिए एक टिप होगा। अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 मेंटोरशिप करना है, कुछ आपके स्पेसिफिक डाउट्स है स्टडी रिलेटेड, स्टडी रूटीन रिलेटेड, करियर रिलेटेड, तो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, एक बार चेकआउट कर लेना। एंड यस गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा। कुछ और डाउट रह गया होगा तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन पर डालना। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।